क्या हाल है मेरे दोस्तों। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया, बड़ी रहमत, बड़ी कृपा से जिंदगी का एक नया दिन हमें दिया है। और देखिए ना, पूरा साल गोया के खत्म ही हो गया। हाँ, 12वें महीने में पहुंच गए हम। और मेरे अजीजों, पता ही नहीं चला आन और फान में पूरा साल यूं इस कदर जल्दी से, तेजी से निकल गया। ऐसा लगता है कि हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर रेस करी और वो रेस अब खत्म होने वाली है। पलक झपकते ऐसा लगता साल गोया कि खत्म हो गया। और मेरे अजीजों, याद रखो, ये परमेश्वर की दया है, उसकी अजीम कृपा है, उसका अनुग्रह है जो हमें जिंदगी का एक और दिन मिला है। और पूरा साल उसकी रहमत और उसकी शफकत और उसकी मेहरबानियों की चादर ओढ़कर हम यहां तक पहुंचे हैं मेरे अजीजों। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, मैं आपको आज एक और बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाना चाहता हूं। बड़ी प्यारी कहानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सुनकर हम खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें आज। तो ध्यान से अपने दिलों को थामिए और जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको हटा दीजिए। फोन को शायद ऑफ या साइलेंट पे रख दीजिए और इन बातों को बड़े गौर से सुनिए। दोस्तों, एक बहुत धनी व्यक्ति था, He was a very rich man, बड़ा एफ्लुएंट आदमी था और बहुत ही ज्ञानी इंसान, और बहुत पैसा कमाया उसने और बड़े भारी महल में रहता था, मैंशन में रहता था वो, और ऐसी जगह, और बहुत बड़े जबरदस्त बाग थे उसके आगे, और बड़े खूबसूरत ऑर्चर्ड्स थे, और एक से बढ़कर एक फूल और फल वहां पे लगते थे उन गार्डन्स में। और वहां पे फुवारे थे, वो भी संगमरमर के वाइट फुवारे में से बड़ी खूबसूरत लाइटें निकलती थी और पानी निकलता था, और लोग देख के, आसपास से लोग गुजरते थे तो उसके गेट से झांक के इस नजारे को देखकर प्रफुल्लित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। मेरे अजीजों, ये जो अमीर शख्स था, धनी बिजनेसमैन, ये व्यक्ति, उसकी वाइफ बहुत साल पहले गुजर गई थी और एक लौता लड़का था उसका जो आर्मी में था, और आर्मी में बड़ा जबरदस्त ऑफिसर था वो, जाबाज था वो, दिलेर था और बहुत ही ऑनेस्ट था, और साथ साथ एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट भी था उसका बेटा। और ये जो उसके फादर थे, जो धनी व्यक्ति थे, ये जो उसके पास दुनिया से बेस्ट आर्ट पीसेस, जबरदस्त पेंटिंग्स, ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसे स्टैचूज और बहुत ग्रैंड मास्टर्स के ऐसी पेंटिंग्स वो लाता था खरीद कर, क्योंकि उसके पास दौलत थी, पैसा था और आर्ट लवर था वो। ऐसे पर्शियन शैंडलियर्स भी आता था, और ऐसे जबरदस्त कालीन और कारपेट्स उसके पास थे, और ऐसे जबरदस्त मखमली, बहुत ही जबरदस्त चाइनीज कर्टन्स थे उसके पास, और ऐसा बड़ी खूबसूरत टर्की से और ऐसी जगहों से, मोरक्को से, ऐसी बड़े अच्छे कुजीन्स, और ये ऐसे जो बर्तन और ऐसे कटलरी ऐसे उठा के ले आया हुआ था, और बहुत ही जबरदस्त चीजें थी उसके पास, और बेतहाशा दौलत थी, बहुत ही अमीर था, कई नौकर चाकर थे, और राज, जैसे एक राजमहल होता है, और एक बड़े जबरदस्त महल में रहता था वो। मेरे अजीजों, बड़ा बुजुर्ग हो गया वो, अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक दिन, एक सुबह, एक आर्मी ऑफिसर लौटता है और उसके घर के दरवाजे पे घंटी बजाता है, और अंदर उसका एक नौकर लेके आता है, रामू काका लेके आते हैं उसको, और उसने कहा, हजूर बैठिए, मालिक को बुलाता हूं मैं। बुजुर्ग था ये नौकर। तो वहां पे देखते हैं बड़े खूबसूरत मार्बल स्टेयरकेस से एक बुजुर्ग आदमी एक छड़ी लेके उतर रहा है, चेहरे पे एक नूरानी नूर था उसका, और वो उतरता है नीचे, और क्या देखता है कि एक ऑफिसर, यहाँ पे 2 ऑफिसर्स आए हुए हैं, अपनी टोपी उतार के यूं करके बिल्कुल अटेंशन, और उनके हाथ में एक पैकेट है, और उनके फादर ने सोचा
उस अमीर धनी व्यक्ति ने सोचा कि जरूर मेरे बेटे ने कुछ मेरे लिए एक संदेशा भेजा हो, या शायद गिफ्ट भेजा हो, या कुछ शायद उसके कुछ कहना चाहता हो। तो वो जल्दी से आया, उतरता नीचे, और बूढ़ी हड्डियां तेज चलने लगती हैं, और वो पहुंचता है और उसको बड़ी जबरदस्त वेलवेट सोफा पे बैठते हैं वो, और उसको बोलते हैं, हाँ सर बताइए। कहते हैं, हमें बेहद अफसोस है और पूरी यूनिट की तरफ से हम ये आपको संदेशा लेकर आए हैं कि आपका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो गया, मर गया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, उसने अपनी जान निछावर कर दी। फादर को इतना जबरदस्त धक्का पहुंचा और कुछ समय तक वो खामोश हो गया, उसका गला सूख गया। उस बूढ़े पिता की आंखों में एक नमी सी आ गई और अपने आप ही आंसू टपकने लग गए, होंठ क्विवर करने लग गए, और उसके ऐसा लगता है कि उसको लगा कि लफ्ज उसको मिल ही नहीं रहे थे। और उन दोनों ऑफिसर्स ने उस धनी व्यक्ति को संभाला, अपना हाथ उसके कंधे पे रखा, दिलासा दी, और उसने कहा, अंकल जी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपका बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और उस बंकर में उस रात जब गोला बारूद हुई और बॉम्ब फेंक रहा था दुश्मन हम पे, तो मुझे बहुत जबरदस्त चोट लग गई। उसने दिखाया किस तरह उसका पैर बुरी तरह प्लास्टर में है, और एक हिस्सा उसका, उसने कहा आपके बेटे ने मुझे खींचा उस बंकर से बाहर और मुझे एक सुरक्षित जगह पर लेने जैसे ले जा रहा था, वो उसको गोली लग गई और उसी वक्त वो मर गया। मेरी जान बचाने के खातिर वो कुर्बान हो गया, उसने मुझे बचा लिया अंकल। और एक ये तस्वीर, ये पेंटिंग, उसने एक स्केच बनाया था, ये स्केच अपना उसने सेल्फ स्केच बनाया था शीशे में अपने आप को देखकर। ये स्केच, ये पेंटिंग, छोटी सी पेंटिंग जो एक निशानी है मेरे इस अजीज दोस्त की जिसने मेरी जान बचाई, ये मैं आपको देना चाहता हूं। उसके फादर ने देखा, बड़ी खूबसूरत स्केच था वो, और हूबहू उसके बेटा उसमें मुस्कुरा रहा था, और उसको देखकर उसने अपनी छाती पे उस पेंटिंग को, उस छोटे स्केच को रख दिया और बड़ा रोया, बहुत रोया। ऑफिसर्स तो चले गए। कुछ समय के बाद रामू काका ने बड़ी दिलासा दी, कई दिनों तक सही खाना भी नहीं खाया उन्होंने। एक मातम सा वातावरण हो गया उस पूरे घर में, उदासी आ गई। पर मेरे अजीजों, उस धनी व्यक्ति ने देखा कि मैं वाकई बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब जीने का क्या फायदा, लगता है जिंदगी का अंत होने वाला है, ये जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। तो उसने सोचा कि जितनी मेरी आर्ट की पीसेस हैं, मेरी पेंटिंग्स हैं, मेरे जो प्रेशियस चीजें हैं, जो बेशकीमत अनमोल आर्ट के ट्रेजर्स हैं, मैं उनको ऑक्शन करना चाहता हूं। और उसने अपने अटॉर्नीज को बुलाया, लॉयर्स को बुलाया, और उसने अपनी वसीयत लिखी, और उसने कहा मैं ऑक्शन में सब कुछ देना चाहता हूं। लोग तो बड़े खुश हो गए, जो आसपास के पूरे जो लोग थे, जो जानते थे कि वाह क्या चीजें उसके पास, शानदार, और बड़े अमीर लोग जो आसपास के शहर के लोग आ गए। एक नियुक्त दिन रखा गया, एडवर्टीजमेंट दिया गया न्यूज़पेपर में और न्योता दिया गया, और वहां से बड़े अमीर लोग, राजा महाराजा, जितने आसपास के लोग थे, बिजनेसमैन, सब आ गए। एक भीड़ से लगी उस बड़े रूम में वहां पे, और उस रूम में जो वहां के ऑक्शन करने वाला खड़ा हुआ बड़े अच्छे सूट में, उसने कहा आज का ऑक्शन शुरू करते हैं हम। और लोग वेट कर रहे हैं, ऐसी पेंटिंग्स देख रहे हैं, ऐसे शैंडलियर्स, ऐसी स्टैचूज, ऐसी चीजें, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा वाह यार क्या चीजें रखी थी इन साहब ने,
और वहां पे जो ऑक्शन कर रहा था आदमी, उसने कहा आज का हम ऑक्शन शुरू करेंगे। और पहला आइटम ये छोटा सा स्केच है, छोटा सा स्केच, सिंपल स्केच है, थोड़ा सा खराब हो गया है, कुछ खून के दाग भी है उसमें और फटा सा है ये, पर ये पहली पेंटिंग हम आज ऑक्शन करना चाहेंगे। कौन लेना चाहेगा इस पेंटिंग को, इस स्केच को? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं भाई और बहनों, मेरे प्यारे 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 दर्शकों, कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने बिड किया ही नहीं उस ऑक्शन में, उस स्केच के लिए किसी ने नहीं करा, किसी में नहीं। और वो धनी व्यक्ति बहुत ही उदास यूं बैठा हुआ। अचानक जब ऑक्शनर ने कहा कोई भी नहीं, चलो अगले आइटम पे जाते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं, अचानक पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, ठहरिए ठहरिए। और वो व्यक्ति कौन था? वो रामू काका था, वो माली, वो नौकर। वो आया, उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा बाबा को मैं बचपन से मैंने खिलाया है, मेरी उंगली पकड़कर वो स्कूल जाता था, मैंने उसके जूते पॉलिश किए हैं, मैंने अपने कंधों पे उसको घुमाया है, मैंने क्रिकेट खेला उसके साथ, वो मुझे बहुत प्यार करता था। वो रामू काका आता है और कहते सर कितने की है ये पेंटिंग? मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कितना दे सकते हो? कहते मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ। 1000 रुपए में पेंटिंग आपकी हो रही। 1000, 1001, 1002, 1003 और ये पेंटिंग रामू काका के नाम। मेरे अजीजों, रामू काका को वो पेंटिंग मिल गई और रामू काका ने अपने सीने से उसको लगा लिया। और जैसे ही जा रहा था, जाते 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 वो बाहर जब उस हॉल से निकल रहा था तो ऑक्शनर ने बोला, मेरे लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑक्शन इज ओवर। ऑक्शन खत्म हो गया। लोग ने अरे ये क्या हो गया? अभी तो भैया पहले आइटम हुआ है, इतनी सारी पेंटिंग, इतना सारी दौलत, इतने ट्रेजर्स यहाँ पे, उसका क्या होगा? उसने कहा मैं एक लेटर आपको पढ़ना चाहता हूँ, वसीयत, जो हमारे अजीज सर जो है यहाँ पे, उन्होंने खोला उस लेटर को और पढ़ा और उसमें ये लिखा था, जो मेरे बेटे की पेंटिंग को लेगा उसको मैं सब कुछ दे दूंगा। मेरे अजीजों, रामू काका वो गरीब इंसान, जिसका मन और दिल दीन था और बहुत ही कोमल और अच्छा आदमी था, ईमानदार, फेथफुल, उसको पूरी दौलत, पूरी जायदाद, सब चीज, एक एक चीज उसको मिल गई। दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, लोग बड़े मायूस होकर चले गए, एक एक करके लोग चले गए और रामू काका अकेला रह गया। और वो आया और उस मालिक के कदमों में गिर गया, रोया वो। उसने कहा सर ऐसा क्यों? और उसने कहा जिसके पास मेरे पुत्र की पेंटिंग है उसके पास सब कुछ है। He that had the son had everything. जिसके पास मेरा पुत्र है उसके पास सब कुछ है। मेरे अजीजों, एक खूबसूरत वर्ष से बाइबल की जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो है पहले यूहन्ना, उसका 5वां अध्याय और 11 और 12वें पद में यूं लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो ये है, और वह साक्षी ये है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन प्रदान किया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। गौर से सुनिए, वो जीवन किसमें? उसके पुत्र में है। 12वां पद, जिसे पुत्र प्राप्त है उससे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे परमेश्वर का पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वो जीवन प्राप्त नहीं है। इंग्लिश में इस तरह मेरे अजीजों, एंड दिस इज द रिकॉर्ड। कौन दे रहा है ये रिकॉर्ड? ये साक्षी कौन दे रहा है?
that God had given us, खुदा, परमेश्वर, ईश्वर, खुदावन कि ये साक्षी है, ये रिकॉर्ड है। क्या है? क्या है? Had given to us eternal life, and this life is in his Son. 12th verse. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. मेरे अजीजों, जिसके पास वो पेंटिंग आई, उसके पास सब कुछ आ गया। रामू काका वो दीन गरीब इंसान धनी हो गया, और बड़ा खुश हुआ वो अमीर आदमी कि रामू काका मेरी दौलत का सच्चा वारिस बन गया है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को अगर आप प्राप्त करते हो, उसको ग्रहण करते हो, उस पर विश्वास लाते हो, अपना जीवन समर्पण करते हो, तो क्या मिलता है आपको? अनंत जीवन मिलता है। आप बोलो कौन बोलता है? एल्फ्रेड बोलता है या कोई और बोलता? नहीं, नहीं मेरे अजीजों, नहीं। रिकॉर्ड कौन दे रहा है? कौन टेस्टिमनी दे रहा है इसकी? कौन साक्षी दे रहा है? सोचिए, कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई राजा महाराजा, कोई डॉक्टर, आलिम फाजिल आदमी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं कैसे दे सकता हूं साक्षी इस बात की? मैं तो गवाही दे सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में मैंने ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे अनंत जीवन मिला। और उसकी साक्षी कौन दे रहा है? रिकॉर्ड कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे तो ये अनंत जीवन आपको नहीं मिलेगा। इसकी गवाही जैसे मैंने बताया, परमेश्वर खुद दे रहा है। द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज गिविंग दिस रिकॉर्ड, दिस विटनेस। ये साक्षी जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदावंद, जो पूरी सृष्टि को चलाता है अपने वचन से, विद वन कमांड, जिसने पूरी रचना करी, पूरी सृष्टि की, वो खुदावंद यूं कहता है कि मेरे पुत्र में जीवन है। माई सन हैज लाइफ इटर्नल। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। आई एम दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ। नो मैन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट बाय मी। यूहन्ना 14 और 6। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, और कोई नहीं मेरे अजीजों। और कोई नाम दिया ही नहीं गया स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच, और कोई नाम नहीं दिया गया जहां मनुष्य उद्धार पा सकता है। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, जीसस द सेवियर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही सेड माय वर्ड्स आर लाइफ। और उसने कहा कि मेरे वचन जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम लाइफ, मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं। मेरे अजीजों, टू नो हिम इज लाइफ इटर्नल। उसको जानना ही अनंत जीवन है। मेरे अजीजों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपके पास नहीं है, या आपने उस पर विश्वास नहीं किया, आप बोलोगे भाई साहब क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्यों? और भी तो है, और भी तो अच्छे लोग आए। वाई ओनली द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? ऐसा क्यों? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या कोई आपके पापों के लिए मरा है? हैज एनीवन डाइड फॉर योर सिंस? क्या किसी ने अपना जीवन निछावर किया आपके लिए? सबसे बड़ा मोहब्बत का इम्तिहान ये होता है कि अगर कोई आपके लिए, आपके बदले में जान की बाजी लगा दे। मेरे अजीजों, एक ही है जो गुनहगारों के लिए मरा। कोई अच्छे, नेक, धर्मी, राइचियस आदमी के लिए तो शायद कोई अपनी जान दे दे, पर क्या कोई किसी गुनहगार के लिए अपनी जान देगा? नहीं मेरे अजीजों, नहीं देगा। पर जब हम गुनहगार ही थे, when we were sinners, God commended his love। खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया
कि जब हम गुनहगार ही थे, वो हमारे पापों के लिए, हम गुनहगारों के लिए खुद मर गया। मैं समझ नहीं सकता इस प्यार को, मैं जान नहीं सकता, मैं नहीं जान सकता इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई चौड़ाई को कौन पहचान सकता है, कौन नाप सकता है? कोई नहीं। किसी ने खूब कहा है, किसी लेखक ने, अगर अगर एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास, अगर घास का एक एक तिनका है, और अगर वो एक कलम बन जाए और समुंदर एक स्याही बन जाए, इंक बन जाए, और ये जो आसमान है वो एक पार्चमेंट बन जाए, या एक बहुत बड़ा पेपर का रोल बन जाए, फिर भी हम उसकी मोहब्बत, उसकी प्रेम की दास्तां नहीं लिख सकते। ओ मेरे अजीजों, वो बेहद प्यार करता। शायद आपसे कोई नहीं प्यार करता, हाँ? शायद आप बहुत मायूस हैं आज, शायद आप किसी परेशानी, दिक्कत, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, बीमारी, दर्द, पीड़ा, या शायद आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया हो, शायद बड़ी स्ट्रगल हो आपकी मैरिज लाइफ में, आपके बच्चे शायद बड़े बागी क्यों ना हो गए हो। मेरे अजीजों, एक है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैं ऐसे लफ्जों को फेंक नहीं रहा आपके ऊपर, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपसे आपसे मैं सच कह रहा हूं, आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप बोलो क्या सबूत है? सबूत यही है ना भाई, सूली पर वो मारा गया आपके लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। परमेश्वर का क्रोध और गजब उसके ऊपर आया, वो हमारे लिए एक निष्कलंक मेमने की तरह कुर्बान हो गया। ओ उसने जो दुख सहा, वो मरने को गमनाथ बन गया, मैन ऑफ सोरोस बन गया। ओ हमारे दुखों ने उसको कुचल दिया, हमारे पापों ने उसको कुचल दिया। मेरे अजीजों, बहुत प्यार करता परमेश्वर, बहुत प्यार करता है। सच कह रहा हूं मैं, सच्ची। और आज वही प्रभु यीशु मसीह, शायद दुनिया और जिंदगी में ये ऑप्शन है आज, क्या उसके पुत्र को चुनोगे आज, या दुनिया की चीजों की ओर आपकी नजरें, उस आर्ट के आर्टिफैक्ट्स और वो आर्ट और वो धन दौलत की ओर आपकी आंखें लगी हुई है, या रामू काका की तरह आप आओगे आगे और कहोगे ये पेंटिंग, ये बेटा मुझे चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, आई वॉन्ट क्राइस्ट एंड क्राइस्ट अलोन, मुझे मसीह चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए। क्या आओगे आप उसके पास? दोस्तों, जैसे इस कलाम को मैंने पढ़ा, He that hath the Son hath life। अगर वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है आपके पास, तो जीवन नहीं है दोस्तों। तो क्या है? अनंत, हमेशा की, अनंत काल की मृत्यु है, जहां ये अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में, वो आपकी झील में फेंकी जाएगी। आपकी झील, वो नरक हमारे लिए नहीं बनाई गई थी, वो शैतान और उसके दुष्ट दूतों के लिए बनाई गई थी। पर हम इंसान जब गुनाह किया, पहले मनुष्य ने और पहली औरत ने जब गुनाह किया, मौत हम पे लागू हो गई, गुनाह आ गया, और गुनाह के साथ हम खुदा की पवित्र उपस्थिति, जिसको स्वर्ग कहते, नहीं जा सकते। हम स्वर्गवासी नहीं हो सकते मरने के बाद। मेरे अजीजों, दो ही जगह है, स्वर्ग और नरक। अगर आपके पास पुत्र है या प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, तो अनंत जीवन आपका है, स्वर्ग आपका है। और अगर आपने उसको ठुकरा दिया, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह, उसकी दया को ठुकरा दिया, तो मेरे अजीजों, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके पास अनंत जीवन नहीं, अनंत मृत्यु है। साल खत्म हो रहा है मेरे दोस्तों, एक दिन जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज है मौका, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दो और बोलो, प्रभु, ओ प्रभु जी, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं प्रभु, मैं नरक पे नहीं जाना चाहता, मेरे पाप क्षमा कर दो, मैं आता हूं आपके पास, जैसा मैं हूं, जस्ट एज आई एम, मैं आता हूं प्रभु, प्रभु माफ कर दीजिए। मैं आज
आपको अपने जीवन में अपनाता हूं। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी, आप जीवत प्रभु, आप जीवत उद्धार करता है। प्रभु जी, आप मेरे उद्धार करता, मेरे प्रभु है। मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, पापों से तौबा कर। प्रभु जी, मुझे बचा लो। मुझे वो जीवन चाहिए, वो अनंत जीवन चाहिए। मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, यू हैव रिसीव्ड लाइफ, यू हैव रिसीव्ड द सन। He that hath the Son hath life, and this is God's record. ये परमेश्वर की साक्षी है, मेरी नहीं। You have indeed received life, eternal life, अनंत जीवन। ओ, इससे बढ़कर और कोई खुशी हो नहीं सकती। दोस्तों, receive him. You'll receive peace, joy, वो शांति जिसका आपको तलाश है, जो समझ के बाहर है, वो खुशी जो लफ्जों की बंदिश में आप डाल नहीं सकते। अनस्पीकेबल जॉय और अनंत जीवन जिसका कभी अंत ना होगा। और आप प्रभु यीशु मसीह को एक दिन देखेंगे और उसके साथ सनातन से सनातन तक रहेंगे। ओह, नथिंग ग्रेटर, नथिंग, इससे बढ़कर और कुछ नहीं दोस्तों। ग्रहण करो, अपना लो प्रभु यीशु मसीह को। गॉड ब्लेस।